किसी भी बड़ी परीक्षा में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक सर्टेन टाइम टेबल, एक महत्वपूर्ण रणनीति। यूपीएससी एग्जाम से जस्ट पहले 10 दिनों के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए और कैसे उसको फॉलो करके ज़बरदस्त अचीवमेंट कर सकते हैं, आइए मैं आपसे इसके बारे में बात करता हूं। अगर मैं बात करूंगा मॉर्निंग टाइम में, तो मॉर्निंग मैं उम्मीद करता हूं कि आप 7:30 बजे तक बिस्तर छोड़ देते होंगे, आराम से उठ जाते होंगे। एक नॉर्मल मैं रूटीन की बात करता हूं। और अगर आप वहाँ उठते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी, उसमें लेमन, नींबू और हनी, शहद मिलाकर आप उसको पीजिए, क्योंकि इस समय नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे और आपकी बॉडी में उसको डिटॉक्सिफाई करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको न सिर्फ ऊर्जा देगा, आपके साथ ही आपका जो कॉलन है उसको भी क्लीन करने का काम करेगा। इसके बाद जो आपका 8 से 8:15 बजे का टाइम है, आप वहाँ मेडिटेशन करिए, शांत होकर बैठ जाइए और पूरे दिन की एक रूपरेखा तैयार करिए और मन ही मन आप जो है वो अपने पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि मुझसे ये होगा एग्जाम और जो मेरे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको मैं निकाल कर बाहर करता हूँ। इसके बाद जो अगले 15 मिनट आपके पास बचे हुए हैं वहाँ पर आप ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। जनरली हम देखते हैं स्टूडेंट चाय पी लेता है या अगर वो ब्रेड पकौड़ा या समोसा इस तरह की चीज़ों को शुरू करता है। नहीं, यहाँ पर आप रात में भिगोए हुए जो अंकुरित मूंग है, चना है और बादाम है, इसको आप जो है वो कोशिश करेंगे इसको आप खाएं। आपको लंबे समय तक एनर्जी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे आपके साथ वसा यानी फैट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो सिस्टम उसको जो है स्लगिश करेगा, उसको धीमा कर देगा और आप बहुत ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे। तो बादाम, मूंग, चना, इसके साथ साथ कुछ उसमें सैलेड के लिए जैसे खीरा या अगर ककड़ी या अगर टमाटर हो सके उसमें डाल लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लंबे समय तक एनर्जी देता रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे स्टडी शेड्यूल को लेकर। स्टडी शेड्यूल में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी शेड्यूल बनाए हैं जो आपकी बॉडी के हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प पहुंचाएंगे। पहला शेड्यूल स्टडी 1, सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम है। ये लगभग आपके पास 2.5 घंटे का समय मिल रहा है। इस दौरान आप अपना जो कोर सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या साइंस, इसमें से कोई भी एक दिन एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर लीजिए। जैसे सपोज 2.5 घंटे आज पॉलिटी का रिवीजन होगा, तो जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने साइनॉप्सिस बना रखा है या इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर रखे हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से रिवीजन करने का प्रयास करिए। और एक दिन में एक सब्जेक्ट, यानी कि आज अगर पॉलिटी का टर्म है तो आज मैं पूरी तरह से पॉलिटी पे डिवोट करके रखूंगा और अगले दिन आप दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। लगातार 2 दिन आपको एक सब्जेक्ट कंटिन्यू नहीं करना है और इसके पीछे क्या कारण है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास 10 दिन का टाइम है तो आपको 7 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को दोबारा रिवाइज कर लेना है। अगर मैं 5 सब्जेक्ट की बात करता हूं तो छठे दिन दोबारा वो सब्जेक्ट वापस आ जाएगा, यानी आप अपने भूलने से पहले उसको प्रॉपर रिवीजन कर लोगे। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लोगे और 2.5 घंटे आप उस पर फोकस करके रखोगे। नाउ एक आपको ब्रेक मिलेगा। इस ब्रेक में सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांस लेनी है और हो सके तो आप तरबूज खाना शुरू करिए, वाटरमेलन। सबसे बड़ी बात है ये आपकी बॉडी में जो वाटर की कमी है उसको तुरंत पूरा करेगा। साथ ही एसेंशियल मिनरल आपको सप्लाई करता है, शुगर लेवल को तुरंत के तुरंत मेंटेन करता है और सबसे बड़ी बात इसकी तासीर ठंडी होती है तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत हेल्प करेगा। आप बहुत कम समय में दोबारा पढ़ाई के लिए तरोताज़ा हो जाएंगे। कोशिश करिएगा, यहाँ जैसे गर्मियों का सीज़न है, बहुत लोगों को आम पसंद है फल के रूप में, तो उसको मत लीजिएगा क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी गर्म भारी होती है और वो आपकी बॉडी को स्लगिश करेगा या धीमा करेगा। अब आपने इस ब्रेक में जैसे ही अपने आप को तरोताज़ा किया, आप स्टडी 2 के लिए बैठ जाएंगे 11:15 बजे से लेकर 12:30 तक, यानी आपके पास कुल टाइम है 1 घंटा 15 मिनट। इस दौरान आप सबसे पहले पेपर जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, जैसे इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था रिवर्स स्टडी मेथड को लेकर। आप कोई भी एक पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन का या 75 क्वेश्चन का पेपर आप इस टाइम पीरियड में अटेम्प्ट करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको एक 50 मिनट का ब्रेक मिलेगा और यहाँ पर आप पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेचिंग के दौरान आप ताड़ासन का प्रयोग करेंगे। ताड़ासन में बॉडी को ऊपर खींचते हुए लेकर जाना है और पंजों के बल ऊपर और नीचे कम से कम 20 बार ये करना है। इससे आपकी जो पूरी बॉडी है, खासतौर पे कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, वो भी आपको ब्लड सर्कुलेशन पाएगा। और इसी के साथ आपको इसी समय पे लंच करना है, यानी आपको जो है वो अपना दोपहर का खाना भोजन ले लेना है। हल्का खाना, रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो बेसिक होता है, इसके साथ आप जाइए और कोशिश करिए खीरा या ककड़ी जैसे ज़्यादातर सलादों का इस्तेमाल करिए जो आपको लंबे समय तक मिनरल्स जो सप्लाई वो करते रहेंगे। इसके बाद हम तुरंत इसके 50 मिनट के ब्रेक के बाद हम स्टडी 3 पर चले जाएंगे। अब स्टडी 3 में हमारे पास जो टाइम है 1:20 से लेकर 3:10 तक का समय, यानी कुल 1 घंटे 50 मिनट का टाइम है। इस दौरान जो आपने यहाँ पेपर अटेम्प्ट किया था उस पेपर को आपको एनालाइज करना है, उसको इंटरनेट से निकालना है। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनका जो है आंसर आपको फाइंड आउट करना है। सिर्फ ABCD फाइंड आउट नहीं करना है। सपोज दैट अगर कोई आपका कॉन्सेप्ट गलत हुआ, आपने संविधान का कोई क्वेश्चन गलत किया या आपसे राज्यसभा का कोई क्वेश्चन गलत हुआ, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को तुरंत के तुरंत रीड आउट करना है, उसको पढ़ डालना है। ठीक है,
इससे रिलेटेड आसपास की जो जानकारियां वो आपको आ जानी चाहिए, ताकि आप अपने आप को जो ये निगेटिव हो रहा है उसको आप एलिमिनेट कर सको, राइट। अब इसके बाद आप फिर से एक ब्रेक लेंगे और अगर हो सके तो यहाँ गन्ने का जूस अगर आपको मिल जाए तो आप उसको लीजिए, वो आपकी बॉडी लेवल में जो आपकी बॉडी में शुगर है उसको मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट स्टडी 4 में हम आ जाते हैं। स्टडी 4 की जो शुरुआत होगी 3:20 से लेकर 5:50 तक के बीच में होगी। 3:20 से 5:50 में अगेन आप दूसरा पेपर एनालिसिस करेंगे, चाहे वो सीसैट का कर सकते हैं या जीएस का कम से कम 150 क्वेश्चन का एक सेट यहाँ पर आप उठा सकते हैं। आपको 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो यहाँ पर आप फिर से जो है दूसरे पेपर को आप जो है वो टिक करेंगे, आप उसको लगाएंगे और देखेंगे आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने सही। शाम को 5:50 हो चुके हैं, लगभग 6 बजे का समय है और आप यहां अर्ली डिनर करेंगे 6:15। ये आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है लेकिन इसके पीछे भी विज्ञान है। इस समय हमारा जो सूर्यास्त हो रहा है और वहां पर हम जो सूर्य डूबने का टाइम है वो लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच का होता है। इसके बाद माना जाता है कि आपकी जो बेसिक नाड़ी होती है इडा और पिंगला, तो आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिव नहीं रह जाती है। यानी अगर आप 6:15 बजे तक डिनर कर लेते हैं, हल्का जो है डिनर करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप रात में देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही साथ अगले दिन आपको जो भारीपन होता है, जब सोकर उठते हैं तो आपको लगता है उठने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ही थकावट होती है, देर रात तक नींद नहीं आती है, उस समस्या से भी आप निजात पा जाएंगे। देखिए भाई, ये बात जो है वो केवल और केवल अनुशासन की। अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण पाना है तो आपको ये चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो आप 6:15 बजे के आसपास आप डिनर कर लीजिए। अगला जो आपका शेड्यूल 5 निकल कर आ रहा है वो 6:40 से लेकर 8:30 तक का समय है। रात में 6:40 से 8:30, और यहां पर भी आपने जो पेपर लगाया है इस पे पहले उसका आप एनालिसिस करेंगे। आप उसको इंटरनेट के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से जो गलतियां हुई हैं उनको एक डायरी में आप उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे कि मेरे ये कॉन्सेप्ट गलत हुए, और इसको उसी के उसी समय आप खत्म करते जाएंगे। इससे आपको काफी बेनिफिट होगा और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो इरेज होते चले जाएंगे। नेक्स्ट वन, आपको जो अगला टाइम मिल रहा है इसमें आपको जो ब्रेक मिल रहा है उस दौरान कोशिश करिए कि रात में भिगोए हुए जो अखरोट है उसको आप खा सकें। अखरोट में ओमेगा 3 बेसिक जो फैटी एसिड होता है वो आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम करता है। ये सडनली आपको रिचार्ज कर देता है, तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद अगला जो स्टडी 6 है वो आप शुरू करेंगे 8:50 से लेकर 10:05 तक। अब शरीर थकना शुरू हो चुका होगा, थकान हो रही होगी, तो 8:50 से 10:05 तक जो है आपके पास 1 घंटा 15 मिनट का टाइम है। इस दौरान कोशिश करिए जो करंट अफेयर्स है पूरे थ्रू आउट ईयर का, हर सब्जेक्ट का जो करंट अफेयर्स है जिसके आपने नोट्स बनाए हैं, टीचर के साथ पढ़ा है या आपने कुछ कलेक्ट करके रखा है, उसको आप तेजी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसको बार बार देखना शुरू कर दीजिए। इससे आपको एक डायमेंशन और मिल जाएगा। इसके बाद आप फिर से इस पर्टिकुलर टाइम पर आप चाहें तो 1 ग्लास दूध ले सकते हैं। इस समय अभी आपको और कुछ नहीं खाना है, तो जो आपको यहाँ गैप मिल रहा है इस दौरान 1 ग्लास दूध, और अगर इसमें हो सके तो थोड़ी सी 1 चुटकी या 2 चुटकी जो है हल्दी आप डाल लें। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई बच्चे एग्जाम से पहले उनको बुखार होता रहता है। आप देख रहे हैं मौसम में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी। एग्जाम से जस्ट पहले बीमार पड़ना आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देगा। तो यहाँ पर आप लेंगे और आप स्टडी 7 के लिए बैठ जाएंगे। शरीर पूरी तरह से थक चुका होगा, इसलिए आप ना चेयर पे बैठेंगे और ना बिस्तर पर लेटेंगे। आप आराम से जो है वो दीवार का सहारा लेंगे और अपनी पीठ के साइड में आप एक तकिया रखेंगे और सुखासन में यानी पालथी मारकर आप बैठ जाएंगे। ये जो लास्ट स्टडी 7 है वो केवल 50 मिनट का मैंने रखा है। इस दौरान आप आंख बंद करके ध्यान से पूरे दिन में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक मेमोरी जो है वो पिक्चर बनाएंगे। आप जैसे फिल्म चलती है वैसे अपने दिन की शुरुआत से लेकर आप सारा जितना आपने पॉलिटी पढ़ा, आपने पेपर एनालिसिस किया, आपके जो क्वेश्चन गलत हुए, आपने करंट अफेयर्स में जो रिवाइज किया, आपने दूसरा पेपर लगाया, उन सब की एक मेंटल पिक्चर बनाएंगे लगभग 50 मिनट तक। इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, यहाँ आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। पूरे दिन भर की पढ़ी हुई चीजों को आप सबकॉन्शियस माइंड में भेज देंगे, जो आपका अवचेतन मस्तिष्क है, यानी आपकी जो मेमोरी को धारण करने की क्षमता वो कई गुना बढ़ जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे आपका शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा और धीरे धीरे आप जो है वो एक गहरी नींद में चले जाएंगे और फिर से अगले दिन की शुरुआत के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही वैज्ञानिक जो है वो एक समय सारणी है। अगले 10 दिन में आप ये देखेंगे कि ये पूरे 12 घंटे का टाइम टेबल है, लेकिन कोई भी टाइम स्लॉट आपके शरीर पर अतिरिक्त प्रेशर नहीं डाल रहा है। यानी अगले 10 दिनों में आपको 120 घंटे मिलने जा रहे हैं और इन 120 घंटों में आप बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत बड़ा जो है वो चेंज लेकर आ सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका कोर एरिया है उसको स्ट्रांग कर सकते हैं और जो नेगेटिव एरिया है जहां पे आप वीक पड़ रहे हैं उसको आप मजबूत कर सकते हैं। तो बहुत ही बैलेंस तरीके से क्वेश्चन, सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स और रिवीजन, इनको मैंने सेट किया है। आप इसको फॉलो करें और जैसे जैसे ब्रेक से मैंने जो चीजें खाने के लिए कही हैं वो खाते रहें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है इस समय 2 सिम्टम्स हमारे निकल कर आते हैं। एक, बच्चों का वो ग्रुप है जिनको डर के मारे भूख नहीं लग रही है, बहुत उनका
मूड जो है स्विंग कर रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा जो है एग्जाम खराब हो जाएगा। दूसरे वो बच्चे हैं जो है टेंशन के मारे बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं। ये दोनों कंडीशंस बहुत ही खतरनाक है। तो जो मैंने आपको फूड हैबिट्स बताई हैं, उन फूड हैबिट्स को फॉलो करें, उन फूड हैबिट्स को कैरी करें, और जिस स्लॉट में मैंने आपसे कहा है पढ़ने के लिए उसी स्लॉट को आप फॉलो करें। देखिए कितना जबरदस्त आपके अंदर चेंज आएगा, कितना जबरदस्त आपका जो परिणाम आपके पक्ष में आएगा। तो दोस्तों आज से इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगले 10 दिनों तक के लिए आपको यही टाइम टेबल फॉलो करना है। अपने मेंटल जो जोन है उसको स्ट्रांग करिए कि यस, ये मेरी जो एक तपस्या है और इस तपस्या का जो फल होगा वो बहुत जबरदस्त निकल कर आएगा। सशक्त बनिए, जीतिए। इस समय अगर आप हारे तो आपके सारे जो प्रयास हैं साल भर के, जो आपने ईमानदारी से मेहनत की है, उस पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि इस समय आपके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होंगी। मैं इस बात को समझता हूं, मैं इस बात को जानता हूं, और पर डे मैं इस तरह के स्टूडेंट्स को डील कर रहा हूं। लेकिन बस मैं इतना चाहता हूं कि आखिरी समय में जो विजेता बन के निकलता है उसी को संसार पूछता है। तो अब आपको सशक्त होने का जो है समय आ गया है। जुड़े रहिए, अच्छे से जो है वो एग्जाम दीजिए। मैं चाहता हूं आप क्वालिफाई करें, ताकि जो मेंस के जो हमारे बैचेस हैं, जो हमारा ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स जो मिड जून से शुरू हो रहे हैं, उसमें आप एनरोल कर सकें और इस बार आप जो है वो विजेता बन के निकलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके वो मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उसमें क्या जो सॉल्यूशन देने हैं वो मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। लेकिन किसी भी पॉइंट पर आप अकेला मत महसूस करें। धन्यवाद दोस्तों।